ये हमें हमेशा सुनने को मिलता है कि अगर आपका केस का नेचर कॉग्निजेबल या संज्ञेय है तो उस केस में पुलिस के लिए आपके इंफॉर्मेशन पर एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन ये कॉग्निजेबल या संज्ञेय होता क्या है? तो कॉग्निजेबल को डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में पुराने लॉ के तहत, और नए लॉ के तहत बीएनएसएस में डिफाइन किया गया है एज एनी ऑफेंस विच हैज बीन डिफाइंड एज कॉग्निजेबल इन दी कोड। तो इसका लेकिन मतलब क्या है कि सीआरपीसी या बीएनएसएस कहीं डिफाइन नहीं करता है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है या कौन सा नहीं। आप एक कोई फॉर्मूला नहीं दे सकते हैं कि 7 साल से ऊपर का है तो ये कॉग्निजेबल होगा या 7 साल के नीचे का है तो ये नॉन कॉग्निजेबल होगा। इसको चेक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कि आप सीआरपीसी या बीएनएसएस जो भी आपका कंसर्न लॉ था उस टाइम पे, अगर आपकी घटना 1 जुलाई 2024 के पहले की है तो आपको सीआरपीसी देखना है, अगर 1 जुलाई 2024 के बाद की है तो आपको बीएनएसएस देखना है। उसमें नीचे में शेड्यूल रहता है, शेड्यूल में एक टेबल है, टेबल के साथ हर ऑफेंस के साथ कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है वो लिखा हुआ है। लेकिन जनरली जो आपके ज़्यादा सीरियस और ग्रेव ऑफेंस होते हैं जैसे मर्डर, डकैती, ये सब कॉग्निजेबल नेचर में आते हैं। और जो आपके थोड़े कम सीरियस ऑफेंस हो गए, गाली गलौज करना, धमकी देना, ये सारे नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। कॉग्निजेबल में पुलिस विदाउट परमिशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेकिन एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को परमिशन चाहिए होता है कंसर्न मजिस्ट्रेट से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो उन केसेस में पुलिस आपको बहुत बार मना भी कर सकती है कि हम एफआईआर अभी रजिस्टर नहीं करेंगे, आप कोर्ट में जाके अपनी परेशानी बताएं। तो उस केस में प्राइवेट कंप्लेंट करना ही आपके पास एक ऑप्शन बच सकता है। आप पुलिस को कंपेल नहीं करवा सकते कि नहीं आप एफआईआर रजिस्टर करिए। इसी तरह के और लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।